एसीएन न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। साल 2047 तक लोगों की पानी की ज़रूरत को पूरा करने के लिए अब काम शुरू हो गया है। दमोह के कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने इसको लेकर के बृहद और महत्वपूर्ण जानकारी दी। इसके अलावा जल स्रोतों के उन्नयन के संबंध में, लोगों की आवश्यकता के संबंध में और उनको कितना पेयजल प्रदान किया जाना है और कितनी आवश्यकता है, इसके संबंध में विस्तार से न केवल जानकारी दी, बल्कि नलकूपों के संबंध में विशेष रूप से जानकारी देते हुए कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने नलों की श्रेणियों को भी वितरित किए जाना और उनकी श्रेणियों को बांटने की बात भी कही, जिसमें पेयजल संबंधी समस्याओं का आकलन किया जा सके। आगामी फरवरी माह में इस कार्य को पूरा कर लिए जाने की बात भी उनके द्वारा कही गई। मालूम हो कि अनेक क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर हैंडपंप तो हैं, लेकिन उनका पानी गर्मियों में लोगों को नहीं मिल पाता। कई हैंडपंप का पानी खराब है तो कई हैंडपंप अस्थायी रूप से बिगड़े पड़े हैं। ऐसे में गर्मी के मौसम में लोगों को समस्या होती है। अनेक तरह की समस्याओं से निपटने के लिए अब कलेक्टर के द्वारा इस पर विशेष रूप से ध्यान देते हुए कार्य किया जा रहा है। इसको लेकर उन्होंने विस्तार से जानकारी दी। ब्यूरो रिपोर्ट, एसीएन न्यूज़। पेयजल समस्या को लेकर लगातार कार्य चल रहा है और हैंडपंप को लेकर भी कुछ योजना है। पेयजल संकट के संबंध में हम 2-3 मोर्चों पे अलग अलग काम कर रहे हैं। पहला काम हम कर रहे हैं वाटर ऑडिट और वाटर मैपिंग कराने का, जिसमें हमने ये सोचा है कि 2047 तक हमारे ज़िले के लिए खेती के लिए, सिंचाई की, पीने के लिए पानी की और अन्य उपयोगों के लिए कितने पानी की आवश्यकता होगी 2047 तक, हमारी जनसंख्या कितनी हो जाएगी, उसके लिए कितना पानी आवश्यक होगा और आज हमारे पास कितना अवेलेबल है। इन दोनों के बीच का हम अंतर निकालेंगे और ये वाटर ऑडिट से निकलता है। तो इससे ये समझ में आएगा कि हमको 2047 तक जनता को पानी देने के लिए कितने और पानी की ज़रूरत होगी। तो इससे हमें ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि अब हमको कितने और जल संरक्षण और संवर्धन के काम करने हैं। तो एक तो ये काम हम लोग कर रहे हैं। दूसरा काम हम लोग ये कर रहे हैं कि पिछले साल जहाँ जहाँ से जल संकट की स्थितियाँ उत्पन्न होने की बात आई थी हमारे सामने, उन सब जगहों पर जल संवर्धन के कौन कौन से काम, तालाब गहरीकरण से लेकर के अन्य काम कौन कौन से लिए जा सकते हैं, उसकी प्लानिंग हम अभी से कर रहे हैं ताकि गर्मियों में दिक्कतें बिल्कुल ना हों। और जो तीसरा बड़ा काम हमने हाथ में लिया है, जो शुरू कर दिया गया है, वो है हैंडपम्प की मैपिंग का। तो इसमें हम ये कर रहे हैं कि सबसे पहले हमारे दल जाना शुरू हो गए हैं गाँव में और वो ये देख रहे हैं कि गाँव में टोटल कितने हैंडपम्प हैं, हैंडपंपों में से कितने हैंडपंप पूरी तरह से चालू हैं, जो चालू हैं उनमें से कितने हैंडपंप ऐसे हैं जो अभी तो चालू हैं लेकिन गर्मियों में बंद हो जाएंगे। इसके अलावा कौन से हैंडपंप ऐसे हैं जो पूरी गर्मी साथ दे जाएंगे। इसके बाद ऐसे हैंडपंप जो कि अस्थायी रूप से ख़राब हैं, यानी कि जिसमें मोटर नहीं है या पाइप नहीं है, इसके कारण वो नहीं चल रहा, पानी उनमें पर्याप्त है। और अगली कैटेगरी है कि कौन से हैंडपंप ऐसे हैं जो कि स्थायी रूप से पूरी तरह से ख़राब हैं, बंद हो चुके हैं। इसके बाद एक कैटेगरी और हमने बनाई कि कौन से हैंडपंप ऐसे हैं जो कि अतिक्रमण के क्षेत्र में आ गए हैं या किसी ने उनके ऊपर कब्जा कर लिया है या किसी ने पर्सनल प्रॉपर्टी की तरह उसको यूज़ करना शुरू कर दिया। तो ये पूरी एक मैपिंग हम कर रहे हैं। इससे हमको ये समझ में आएगा कि कितने हैंडपंप ऐसे हैं जो खास तौर से अस्थायी रूप से ख़राब है। हाँ, एक कैटेगरी और हमने बनाई है कि कितने हैंडपंप ऐसे हैं जिनमें पानी तो आ रहा है लेकिन पानी खराब है, कंटेमिनेटेड वाटर है, जिसमें फास्फोरस या दूसरे खनिजों की मात्रा ज़्यादा है, जिससे कि रोग हो सकते हैं लोगों को। तो इस तरह के हैंडपंपों की अलग अलग कैटेगरी में हम सर्वे करा रहे हैं और एक एक हैंडपंप की मैपिंग कर रहे हैं। और इन हैंडपंपों को अलग अलग 4 प्रकार के कलर कोडिंग की जा रही है। यदि कोई हैंडपंप बिल्कुल ख़राब है तो उसको लाल रंग का कोड है, कोई हैंडपंप अच्छा है तो उसको हरे रंग का कोड है, कोई हैंडपंप अस्थायी रूप से ख़राब है तो उसको पीले रंग का कोड है, जिसको कि बीमार हैंडपंप हम कह सकते हैं। और एक जो कि हैंडपंप है जिसका पानी पीने योग्य नहीं, उसको काले रंग का कलर कोड। तो इस तरह के चारों कलर कोडिंग के काम शुरू हो गए हैं और लगातार ये की जा रही है चीज़। अब हमारा ये टारगेट रहेगा कि फरवरी महीने में हम ऐसे सारे अस्थायी रूप से ख़राब हैंडपंपों को जिंदा कर दें, जिसमें कि मोटर लगनी है, पाइप लगना है। इसकी प्लानिंग हमने पूरी कर ली है और इसके लिए सामग्री का जुटाव करने का काम भी हमने शुरू कर दिया है। राज्य शासन को मैंने एक चिट्ठी भी लिख दी है कि जहां पर हमको अतिरिक्त सामग्री की आवश्यकता होगी। अदरवाइज़ क्या होता है कि हम सीधे मई में सामग्री मांगते हैं जब सभी जिले मांगने लगते हैं। तो इसलिए हम पहले से इसका स्टॉक करके रख रहे हैं ताकि फरवरी महीने में हमारे जो ये अस्थायी रूप से बंद हैंडपंप हैं वो चालू हो जाएं।
तो इससे हमारे पास हैंडपम्पों के अच्छे होने वाले हैंडपम्पों की संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ जाएगी। और एक काम हम आखिरी कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ पर हैंडपम्प खराब हैं या पानी का कोई और स्रोत नहीं है, तो हम वहाँ पर दिखवा रहे हैं कि क्या यहाँ पर भूजल स्तर कैसा है। यदि वहाँ पर पानी अवेलेबल है कम गहराई पे, तो वहाँ पर हम नए हैंडपम्प स्थापित करने की कार्रवाई भी करेंगे। इस प्रकार से हमारा जो टारगेट है कि इस बार बहुत कम जगहें ऐसी बचना चाहिए, मिनिमम न के बराबर बचना चाहिए, जहाँ पर हैंडपम्प के कारण पानी का संकट हो या फिर हैंडपम्प नहीं होने के कारण पेयजल परिवहन की स्थिति बने।